ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है। गुरु जी के चरण स्वरूप हर एक के घर में होते हैं। उनसे ब्लेसिंग्स आप कैसे ले सकते हैं, ये सत्संग के अंदर आपको पता लगेगा। बहुत ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया मनदीप कौर आंटी जी ने, शाहजहांपुर यूपी से। हाँ जी, शाहजहांपुर यूपी से मनदीप कौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरु जी ने कल टीचर्स डे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन मेरे साथ किया और मेरी सिस्टर के साथ किया। मैं वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी आप सबके साथ। शुक्राना आपका जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आंटी अंकल जो हमारे सबके सत्संग शेयर्स करते हैं, अपने अपने चैनल्स पे अपलोड करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, सबको बहुत सारा संगत का प्यार मिले। अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले अपनी सिस्टर का सत्संग सुनाऊंगी। कल मेरी सिस्टर किसी के यहाँ गई थी, किसी के भोग पर। वो वहाँ गई, वहाँ पे जब लंगर प्रसाद खा के वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा सामने ही कोई जेंट्स बैठे हैं जो चल नहीं पा रहे थे और अपने पैर पे पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे थे और उनसे अपने पैर पे पट्टी बंध नहीं पा रही थी। मेरी सिस्टर ने उनको देखा और उन्होंने मेरी सिस्टर को देखा। पहले मेरी सिस्टर थोड़ी आगे निकल गई, फिर वापस आई तो उन्होंने उनसे पूछा अंकल से कि क्या मैं आपके पैर पे पट्टी बांध दूँ? तो उन अंकल जी ने बोला हाँ जी बांध दीजिए। तो मेरी सिस्टर ने उनके पैर पे पट्टी बांधी और जब पट्टी बांधी तो वो उठने लगे तो उन्होंने कहा कि गॉड ब्लेस यू। मेरी सिस्टर ने थैंक यू बोला और फिर उन्होंने कहा कि अपना हाथ कीजिए, मैं आपको गुरुजी का स्वरूप दूंगा। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई हूँ। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि उन्होंने आगे से बस स्माइल दी, कुछ रिएक्ट नहीं करा, तो कुछ कहा नहीं आगे से। तो कह रही मैंने उनसे कहा कि मेरे हाथ अभी गंदे हैं और अभी मैंने खाना भी खाया था और आपके पैर पे पट्टी भी बांधी है, तो मैं गुरुजी का स्वरूप अभी हाथ धो लूँ फिर आके लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे पर्स में डाल दीजिए। तो उन्होंने अपना पर्स खोल के उनके अंकल जी के आगे खड़ा, तो अंकल जी ने एक उनको गुरुजी का स्टिकर स्वरूप दिया। तो उन्होंने कहा कि आप इसे अपने फ़ोन की बैक पे लगा लीजिएगा। तो मेरी सिस्टर ने कहा ठीक है। तो मेरी सिस्टर इतना कह के वहाँ से चल दिए। तो जब मेरी सिस्टर ने मुझे ये रात को अपना सत्संग सुनाया तो बोली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुरुजी ही थे, वो गुरुजी ही थे। तो मेरी सिस्टर अभी इतना जुड़े नहीं हैं गुरुजी से, मेरे को हो गए काफ़ी टाइम। मेरी सिस्टर से अब मैं कहती हूँ तो धीरे धीरे वो जुड़ने लगे हैं। तो जब उसने रात को मुझे बताया तो मैंने कहा वो गुरुजी ही थे। तो मैंने कहा उन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे? तो बोली ब्लू पैंट शर्ट पहन रखी थी। तो मैंने कहा वो पक्का गुरुजी ही थे, क्योंकि गुरुजी का 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं नीले चोले में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा दीदी वो गुरुजी ही आए थे तुम्हें दर्शन देने। तो जय गुरुजी बोला उसने भी। तो हमने फ़ोन रखा। उसके बाद संगत जी मैं किसी का सत्संग सुनने लग गई। मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें वो आंटी जी बताती हैं
कि मैं गुरुजी को रात को सोने से पहले देसी घी लेके गुरुजी के चरण स्वरूप पे या वो करती हूँ, हल्के हल्के मसाज करके और गुरुजी के चरण दबाती हूँ। तो मेरा भी बहुत मन हुआ कि गुरुजी, मैंने बड़े सत्संग सुने हैं कि संगतें आपके चरण दबाती थीं, कितनी कितनी देर आप उनसे पैर दबवाते थे और आप उनके पता नहीं कितने कष्ट काट देते थे। मेरा भी बड़ा मन होता था कि काश गुरुजी होते, मुझे भी ये सेवा मिलती। तो संगत जी, मैंने कल क्या करा, कल गुरुवार भी था, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया, चरण स्वरूप, और उसके देसी घी लिया, तो मैं गुरुजी के स्वरूप पे डाल के और हल्के हल्के गुरुजी के पैरों पे दबाने लग गई, जैसे मसाज करते हैं किसी के पैरों पे, ऐसे करने लग गई। संगत जी, मुझे लगा कि मैं ही कर रही हूँ और गुरुजी के चरणों का कलर चेंज होता जा रहा है, उसमें से कुछ वाइट सी लाइट निकल रही है। तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है कि मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही होंगे चरण स्वरूप। तो इतनी देर में वो घी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया। संगत जी, सबसे बड़ी बात, वो चरण स्वरूप के ऊपर कांच का फ्रेम लगा हुआ है। कांच के ऊपर अगर आप घी लगाते हो तो वो चिकनाहट हो जाती है। वो घी ऐसे एब्जॉर्ब हुआ कि जैसे पता ही नहीं चला कहाँ गया। मैंने दूसरी बार घी लिया, मैंने फिर लगाया, फिर लगाते लगाते मैंने अब देखने लग गई कि जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ, क्या वहाँ वहाँ गुरुजी के चरण स्वरूप का कलर चेंज हो रहा है। संगत जी, मैं जहाँ जहाँ लगाती गई, चरण स्वरूप का कलर चेंज होता गया। वो इतना शाइन करने लग गया, उसमें से वाइट लाइट जैसे निकलती है ना, जहाँ जहाँ से मैं, जैसे अगर हम पैर साफ करते हैं तो पैरों पे हल्की सी भी कुछ भी लगा तो साफ करते हैं तो नीचे से एकदम पैर साफ चमक के निकलता है। तो बिल्कुल गुरुजी के चरण ऐसे ही होते जा रहे थे। जैसे जैसे मैं रब कर रही थी वैसे वैसे गुरुजी के चरण चमकते जा रहे थे और उनका कलर चेंज होता जा रहा था और ऐसे लाइट उसमें से, ऐसा लग रहा था बिल्कुल वाइट हो गए हैं पैर। तीसरी बार मैंने फिर लिया, मैं ओम नमः शिवाय का जाप करते 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 कितनी देर गुरुजी के चरण स्वरूप की मसाज करती रही और गुरुजी से कहती रही कि गुरुजी, आप अगर हो, आप मुझे दिखा रहे हो ना, तो मेरे सारे कष्ट काट दो। संगत जी, 3 बार मैंने वो घी लगाया और घी कहाँ गया पता ही नहीं चला। एक भी ड्रॉप, एक भी उसमें नहीं था, बूंद चरण स्वरूप पे बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका था और मेरे हाथों पे भी ज़रा सी भी चिकनाहट नहीं थी। मैंने हाथों से जैसे मसाज की, मेरे हाथों पे भी चिकनाहट होनी चाहिए, मेरे हाथों में भी कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ बिल्कुल सूख गए हैं, कुछ भी नहीं है, वो सारा घी एब्जॉर्ब हो गया। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। मैं गुरुजी के चरण स्वरूप को गले लगा के कितनी देर बैठी रही और गुरुजी से कहती रही, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आज गुरुवार वाले दिन आपने बहुत बहुत हम पे कृपा की है, मेरी सिस्टर को भी ब्लेस किया है और मुझे भी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। संगत जी, कल गुरुजी का सुबह मेरे पास मैसेज आया था कि तू आज कड़ा प्रसाद बना, मैनू भी खिला ते एक छोटी कन्या नू भी खिला। तो संगत जी, मैंने कल हलवा प्रसाद बनाया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किसको खिलाऊं। तो मैंने हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप अपनी बेटी को साथ ले आओगे। तो वो बोले ठीक है। तो मैंने कहा चलो, आपके घर में और भी 2-3 लड़कियां रहती हैं, आप उनको भी ले आओ। संगत जी, वो तीनों लड़कियां मेरे यहाँ आई, छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने अपनी बेटी से बोला बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले आओ, तो वो सोचेंगे पता नहीं क्यों बुलाया है। तो वो लेके आई, उनके लिए क्लिप्स लाई, वो क्लिप्स पे बटरफ्लाई बने हुए थे। गुरुजी ने उन बच्चों को भी ब्लेस किया, बटरफ्लाई रूप में उनको दी ब्लेसिंग्स अपनी। इतनी सुंदर बटरफ्लाई मोतियों से जड़ी हुई थी। संगत जी, बच्चों को मैंने वो गिफ्ट्स दिए, बच्चों को मैंने हलवा प्रसाद खिलाया और मैंने उनसे कहा कि जय गुरुजी बोलो। तीनों बच्चों ने एक ही आवाज़ में जय गुरुजी बोला, बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी को याद करो, गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा आज के दौर में कोई नहीं है कि जो परेशान ना हो, जो दुखी ना हो। गुरु नानक देव जी कहते थे ना, नानक दुखिया सब संसार। हर बंदा परेशान है आज के दौर में, लेकिन गुरुजी हमें उस परेशानी से निकाल लेते हैं। पहले जब गुरुजी नहीं थे ना, तो लगता था कि जैसे जीवन
सार्थक ही नहीं है, ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दें, ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए ना, हमारी ज़िंदगी ही बदल गई है। हमारी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लिया है हमारी ज़िंदगी ने। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो गुरुजी के मैसेज इतने पॉज़िटिव मैसेज आते हैं, ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हमारे दिल की आवाज़ सुनी और गुरुजी कहते मैं बैठा हाँ ना, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। जब गुरुजी का ऐसा मैसेज आता है ना कि बस, तो ऐसा लगता है कि बस गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ गुरु जी, उन सब ਨੂੰ सद्बुद्धि दो गुरु जी, सबको सही करो, सबके घरों के कष्ट दूर करो, सरबत दा भला करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए एक छोटी सी लाइन है, हर पल दिल तैनू याद है करदा, तेरे बिना हुण नहीं हो सरदा। गुरु जी सच्ची हुण साडा तुहाडे बिना बिल्कुल नहीं जे सरदा। हुण ते हर पल हर साह 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਿਏ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਬਸ जपिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।